तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एलडी के बारे में। दरअसल ये जो है दोस्तों फुल फॉर्म होता है अदानी पोर्ट्स कंपनी का। तो इन्होंने आज पहले तो ये देखते हैं इनके साथ में शेयर मार्केट में हुआ क्या। तो आज के दिन आप देखेंगे दोस्तों इनका जो शेयर है वो यहाँ 12 से करीब 1 बजे के बाद में जो ऊपर कूदा, तो उसके बाद में उसने मार्केट क्लोज होते होते 1.21% की बढ़त बनाते हुए अपने स्टॉक होल्डर्स को मुनाफा दिया है। तो भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि अदानी पोर्ट्स ने जो है आज अपने Q1 के रिजल्ट को आउट कर दिया था। और भाई उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जिसकी वजह से जो है जितने भी इन्वेस्टर्स जो हैं अदानी पोर्ट के अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। और ये जो आप देख रहे हैं शेयर का उछलना, ये मार्केट का रिएक्शन है Q1 के रिजल्ट को देखने के बाद में। तो दोस्तों आज हम लोग जो है अदानी पोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट Q1 के जो जितने भी फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपन लोग ये देखेंगे कि भाई किन लोगों ने जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, क्या वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आगे जाके बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में मेरे साथ में अंत तक ज़रूर बने रहें। और जो भी लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर उनको मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी खबरों में दिलचस्पी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरदारी की शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला जो कि आज की हेडलाइन है वो ये कि भाई अदानी पोर्ट्स ने अब तक का हाईएस्ट जो है क्वार्टरली रेवेन्यू, प्रॉफिट और ईबीडेटा ये तीनों ही दिया है। तो दोस्तों इसको अपन थोड़ा और डिटेल में भी देखने वाले हैं, मगर अब ऐसा लग रहा है कि अदानी पोर्ट्स ने अभी तक जितने भी अपने बिजनेस के स्ट्रेटेजीज लिए हैं वो अब रंग लाने लगा है। तो भाई पहले बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो इनका नेट प्रॉफिट जो है 47% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है दोस्तों, और वो पहुंच गया है करीब 3113 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल मात्र 2119 करोड़ ही था। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम बात कर लें भाई कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, यानी इनका जो ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू आता है उसका क्या रहा है, तो वो करीब 21% ईयर ऑन ईयर बढ़ के करीब पहुंच गया है 7559 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल मात्र जो था 6247 करोड़ ही था। तो ये भी अच्छा खासा बढ़ गया है। और अगर हम बात कर लें इनके ईबीडेटा के बारे में, तो दोस्तों जिनको नहीं पता है कि ईबीडेटा क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिडक्शन और एमोर्टाइजेशन। तो दरअसल ये दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो फैक्टर होता है ये किसी भी कंपनी के बारे में ये बताता है कि भाई कंपनी अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में मतलब ज़िंदा रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, और रहेगी तो किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तो ये जितना ऊपर होता है दोस्तों उतना ही बेहतर होता है। तो अगर अपन ईबीडेटा की बात करें तो इनकी ईबीडेटा में करीब 29% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और ये 29% ग्रोथ के साथ में पहुंच गया है करीब 4847 करोड़ पर। और इसी का एक और फॉर्म होता है ईबीडेटा मार्जिन। तो ईबीडेटा मार्जिन दोस्तों परसेंटेजेस में बताया जाता है, वो भी जितना ऊपर उतना बेहतर। तो वो ईबीडेटा मार्जिन जो है वो करीब 400 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है, मतलब सीधा सीधा 4% का इसमें इजाफा हुआ है। वो पहुंच गया है 64% पे, जो कि पिछले साल मात्र 60% पे था। तो अब थोड़ा अपन और डिटेल में देखते हैं कि आखिर अदानी पोर्ट्स को आखिर इतना मुनाफा हुआ कैसे। तो भाई सबसे पहले तो ये कि इनके पोर्ट ने जो अदानी पोर्ट्स है उसने करीब 109 मेगा मैट्रिक टन कार्गो को इस बार अपने पोर्ट पे लैंड कराया है। तो मतलब इसमें जो इनका वॉल्यूम है वो सीधा सीधा 8% ग्रो कर गया, यानी पिछली बार जो था 8% कम इनके पास में कार्गो आया था, और इस बार जो है करीब 8% का ज़्यादा इनके पास में कार्गो आया है। इसी के साथ में इनके जो कंटेनर्स होते हैं दोस्तों, जो कि इनके कंटेनर्स जिनके अंदर सामान आता है, और कंटेनर एक के ऊपर एक, आपने देखा भी होगा कि कई बार जो होता है पोर्ट पर जो एक के ऊपर एक कंटेनर्स रखे रहते हैं, वो कंटेनर्स इन्हीं के रहते हैं। तो वो कंटेनर्स भी जो है उन्होंने 18% का उसमें इजाफा किया है, यानी और इतने 18% के कंटेनर्स, यानी पहले अगर 100 थे तो वो अब 118 इन्होंने कर लिए हैं कंटेनर्स। और भाई कंटेनर में तो आप जो है सॉलिड चीज़ें रखते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है इन्होंने जो गैस और लिक्विड का भी जो है कंटेनर्स को ग्रो किया है, वो करीब 11% का उसका इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 18% और 11% जो है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड का इन्होंने अपना वॉल्यूम बढ़ाया है। एक कारण और है दोस्तों, इनको जो है पिछले क्वार्टर के अंदर लॉस हुआ था करीब 5.7 मेगा मैट्रिक टन का। इनके वॉल्यूम का जो है वो पोर्ट में जो है गंगवाराम पोर्ट के अंदर इनको लॉस हुआ था, वो अब फुली रिस्टोर हो गया है, मतलब वो ऑपरेशन में आ गया है। एक इस रीज़न से भी जो है इनका प्रॉफिट ने काफ़ी ऊपर बढ़त बनाई है। इनके मुंद्रा पोर्ट जो था दोस्तों उसने भी करीब जो है 51 मेगा मैट्रिक टन का हैंडल करता है। तो उसने अभी तक का पूरे इंडिया में सभी पोर्ट्स के बीच में अभी तक सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम को डील किया है।
तो मतलब इनके पास में एक अच्छी खासी आवक आ रही है हर पोर्ट पर। तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया कि अदानी का Q1 के रिजल्ट्स के क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो थे, इस बार इन्होंने क्या बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन लोगों ने जो है अभी तक इससे सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है? तो आइए दोस्तों इनकी जो है पास्ट परफॉर्मेंसेस को भी देख लेते हैं। तो भाई शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक दिन में तो इन्होंने आज की तारीख में देखा जाए तो 1.21% का जो है अपने इंटरडे ट्रेडर्स को जो है मुनाफा कमा के दिया है। अगर हम बात कर लें पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन की, तो पिछले 5 दिन में आपको दिखेगा अभी तक इनको करीब 6.5% के आसपास का जो है मुनाफा मिला है। तो इनके स्टॉक होल्डर्स को उन्होंने 6.42% का रिटर्न कमा के दिया है। अगर हम पिछले 6 महीने की बात कर ले दोस्तों, तो 6 महीने में आप देखेंगे कि क्या इनका जो हाई वॉलेटिलिटी के बीच में इन्होंने अभी तक 30.36% का अपना मुनाफा जो है लोगों को कमा के दिया है। इन्होंने कभी भी जो है अपने बेस पॉइंट से नीचे लेकिन कभी गिरा नहीं है। तो ये आप देखिए कि अगर इनके इसमें स्पाइक्स भी आए हैं या इनके डाउन भी आए हैं, तो वो भी है ना हमेशा प्रॉफिट में ही रहा है। और अगर हम बात कर लें पिछले 1 साल की दोस्तों, तो 1 साल में इन्होंने अभी तक 107.61% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात कर लें पिछले 5 सालों की, तो 5 सालों में इन्होंने अभी तक 323.21% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को कमा के दिया है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हो, सभी ने इसमें प्रॉफिट कमाया है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फैक्टर्स से प्रॉफिट जो है कमाया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये अदानी पोर्ट का Q1 का रिजल्ट अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको इसी तरह की जानकारी आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।